सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 18 पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सनंद कलमे की ए जो फरेब तुम देखिया और देखे फरेब के मजहब, ए तो सब तुम समझे गुज जाहिर करहूँ अब। हे ब्रह्म आत्माओं, इस संसार को तुमने देख लिया और इसके अस्तित्व विहीन संप्रदायों को भी देखा। यह सब तो तुमने भली भांति समझ लिया। अब मैं एक रहस्यमयी बात प्रकट करता हूँ। ऐसा था फरेब अंधेर का, कहूँ हाथ न सूझे हाथ, बंध पड़े नजर देखते, तामे आई रूहे जमात। इस संसार में अज्ञान का अंधकार इस प्रकार व्याप्त था कि एक हाथ से दूसरे हाथ तक की दूरी भी नहीं सूझती थी। इस पर दृष्टि मात्र डालने से भी मनुष्य बंधन में फंस जाता था। ऐसे अंधकारमय संसार में परमधाम से ब्रह्म आत्माओं का समूह अवतरित हुआ। खेल देखन कारणे करी उमेद एह, ए माप्या तुम वास्ते कोई राखो नहीं संदेह। हे ब्रह्म आत्माओं, ऐसा खेल देखने के लिए तुमने इच्छा व्यक्त की। तुम्हारे लिए ही मैंने इस खेल का निरूपण किया है, इसीलिए अब तुम्हारे मन में कोई भी संदेह रहने नहीं दूंगा। एक खेल किया रूहो वास्ते, ए जो मोमिन आया जेह, खेल देख जाए वतन, बातें करसी एह। यह मायावी खेल ब्रह्मात्माओं के लिए ही बनाया है और वे ही इससे देखने के लिए यहाँ आई हैं। यह खेल देखकर वे परमधाम में जागृत होंगी और खेल की बातें करेंगी। मोमिन बातें वतन की देऊंगी आगे बताए, पर अब कहूँ नेक दिन की जो रसूले राह चलाए। हे ब्रह्मात्माओं, परमधाम की चर्चा आगामी प्रकरणों में करूँगा, परंतु रसूल ने जो मार्ग चलाया है अब मैं उस धर्म के विषय में थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। जो अल्लाह किन्हु न लहया मैं तिनका कासद, अरस रूहो वास्ते आइया मेरे हाथ कागद। रसूल साहब ने कहा है कि जिस परमात्मा को किसी ने भी नहीं पाया है, मैं उन्हीं का पत्रवाहक यानी कासिद बनकर आया हूँ। परमधाम की आत्माओं के लिए मेरे हाथ यह पत्र आया है। कहया रसूले जाहिर, खबर खुद की मुझ, कोई और होवे तो पहुँच ही, अब जाहिर करो गुझ। रसूल साहब ने स्पष्ट किया कि मुझे परमात्मा की पहचान है। अन्य कोई भी वहाँ से आया होता तो वहाँ पहुँचता। अब मैं उन गूढ़ रहस्यों को प्रकट करता हूँ।
जो 14 तबकों में नहीं वार न काहूँ पार, सो अल्हा हम आवसी खातर सुहागिन नार। जो 14 लोकों से परे है और जिनका पारावार किसी ने भी नहीं पाया है, ऐसे दुर्लभ परमात्मा हम सब सुहागिनी ब्रह्म आत्माओं के लिए आएंगे। ले फुरमान जो हाथ में कहलाया में रसूल, ए देखो अरवाहे अरस की जिन कोई जावे भूल। रसूल ने यह भी कहा कि परमात्मा का आदेश हाथ में लेने के कारण मैं रसूल पैगंबर कहलाया। हे परमधाम की आत्माओं, उस संदेश को भली भांति देखो, इस जगत में कोई भी मत भूलना। काफर मुस्लिम मोमिन की सोई करसी पहचान, हकीकत मार्फत के खोलसी द्वार कुरान। वे परमात्मा ही काफर यानी जीव सृष्टि और मुस्लिम यानी ईश्वरी सृष्टि और मोमिन यानी ब्रह्म सृष्टि की पहचान करेंगे और कुरान के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट करते हुए वास्तविक ज्ञान तथा पूर्ण पहचान आध्यात्म विज्ञान के द्वारा खोलेंगे। अब लो बेवरा ना हुआ कई चली गई जहान, एक दिन जब हो वही तब होसी सबो पहचान। संसार में कितने लोग आए और चले गए, किंतु अभी तक धर्म ग्रंथों का वास्तविक निरूपण नहीं हो सका। सब मतांतर मिटकर जब एक ही धर्म स्थापित हो जाएगा, तब सबको इस रहस्य की पहचान हो जाएगी। जो मायने न पाए भातु न, तो हुए जुदे जुदे माहे दीन, फिर के हुए 73 एक नाजी में कहया यकीन। कुरान के गूढ़ रहस्य को न जान पाने का कारण इस्लाम धर्म में अलग अलग समुदाय हो गए। इस प्रकार 73 फिरके हो गए। उनमें से एक निजी फिरके में ही कुरान के प्रति विश्वास रहा और 72 नारी कहे करी एक को हक्के हिदायत। कुरान मजजा नबी नबूवत, सो नाजी करसी साबित। शेष 72 फिरकों को नारी फिरका यानी दोजख नरक में जाने वाले कहा है। केवल एक समुदाय को ही परमात्मा ने मार्गदर्शन दिया। वही नाजी फिरका वाले लोग कुरान के रहस्य खोलेंगे और पैगंबरी सिद्ध करेंगे। सो साबित तब हो वही जब सब होवे दीन एक। पहले कहा रसूल ने एही उमत नाजी नेक। ये सब बातें तभी सत्य सिद्ध होगी जब संसार में एक विश्व धर्म की स्थापना हो जाएगी। रसूल ने पहले ही कहा था कि यही नाजी समुदाय परमात्मा के प्रति विश्वास रखेगा। सब कोई बुजुर्ग कहावते आप अपने मजहब। तीन सबो समझावही एक दिन होसी तब। विभिन्न समुदाय के लोग अपने अपने समुदाय में रहते हुए स्वयं समझदार कहलाते हैं। उन सबको यह समुदाय एक परमात्मा की बात समझाएगा।
तब एक ही विश्व धर्म की स्थापना होगी। झूठ सबे उड़ जाए सी, ना चले तीन बखत। हक हादी के प्रताप थे, क्यों रहवे गफलत। तब धर्म के नाम पर चल रहे झूठे मत उड़ जाएंगे और ऐसे प्रचारकों का कुछ वश नहीं चलेगा। सतगुरु धनी की कृपा होने पर यह अज्ञान किस प्रकार रह सकता है। तब लोरस में लरत है, जब लोहे उरझन। रूह अल्लाह कुंजी ल्याइया, तब जोरा न चलसी किन्न। जब तक उलझने बनी रहेगी तब तक ही अलग अलग रीति रिवाजों के झगड़े चलते रहेंगे। अब तो श्री श्यामा जी के अवतार स्वरूप सतगुरु तारतम ज्ञान रूपी कुंजी ले आए हैं। अब ऐसी कोई भी झूठी बातों का जोर नहीं चलेगा। जब साँच उठ खड़ा हुआ, तब कुफर रहवे क्यों कर। जो लो कायम दिन उगिया नहीं, हे तोलो रात कुफर। जब सच्ची बातें प्रत्यक्ष हो गई तब भ्रांति कैसे रह पाएगी। जब तक तारतम ज्ञान रूपी अखंड दिन का उदय नहीं हुआ था तब तक ही अज्ञान की रात्रि बनी हुई थी। एक खेल हुआ जिन खातर, सो गए खेल में मिल। जब जाहिर साहेब हुआ, तब सबो नजर आवे दिल। जिन ब्रह्म आत्माओं के लिए इस खेल की रचना हुई है वे ही स्वयं को भूलकर इस खेल में मिल गई हैं। जब धामधनी उनके समक्ष प्रकट हो गए तब उनकी दृष्टि में सब कुछ आने लगा। मोहम्मद पहले आए के, वरसाया हक का नूर। कई विध करी मेहरबानगी, पर किने न किया सहूर। रसूल मोहम्मद ने पहले से ही आकर कुरान के माध्यम से परमात्मा के ज्ञान की वर्षा की। उन्होंने तो अनेक प्रकार से लोगों पर कृपा की, किंतु उस समय किसी ने भी इस पर विवेकपूर्ण विचार नहीं किया। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 19 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दे। प्रणाम जी।